इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 4.2 का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोसाइन फंक्शन का इनवर्स। देखो सबसे पहले है ना कॉस एक्स के बारे में बताता हूँ। कॉस एक्स की डोमेन जो होती है वो होती है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये मैंने ओपन ब्रैकेट डाली है कि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है, इसके बीच वाले नंबर। इसकी रेंज होती है -1 to 1, मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड है और इनके बीच वाले भी। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास आता है कोसाइन फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं कॉस इनवर्स एक्स से। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 to 1। ठीक है, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 to π। ठीक है, मैं आपको ना इन दोनों के ना ग्राफ बना के बताता हूँ। सबसे पहले हम कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर कॉस इनवर्स एक्स का। देखो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ कॉस एक्स का। ठीक है, तो देखो कैसे। सबसे पहले देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 और मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 1 और यहाँ रखता हूँ -1। ठीक है, और इनके बीच में 0। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 90 डिग्री, π/2 90 होता है, ये 180, ये 270, 3π/2 270 और ये 360। इसी तरह हम यहाँ पे भी रख सकते हैं -π/2, ऐसे आप रख सकते हो। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले ये वाला पॉइंट लो 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 90, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर cos पाई होता है 180, cos 180 होता है -1, तो ये यहाँ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह cos 270 होता है 0, cos 270 कितना होता है 0, और cos 2 होता है 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और हम इनको ज्वाइन करें तो ये इस फॉर्म में ग्राफ बनता है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, इसी तरह ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो। अगर आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, यहाँ से ये ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर आप -π/2 डालते हो ना इसमें, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा इसका। cos -90 होता है -1। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे ये ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पर आप -π रख लो तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये बन गया किसका ग्राफ, cos x का। अब हम बनाएंगे cos इनवर्स x का ग्राफ। तो देखो नेक्स्ट हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, अब इसकी मैंने आपको डोमेन बताई थी -1 to 1। ठीक है, और रेंज मैंने आपको बताई थी 0 to π। अब डोमेन हमेशा हम इस लाइन पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 0, -1 to 1 है। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 1 और यहाँ लिख रहा हूँ -1। ठीक है, और रेंज देखो क्या है इसकी, रेंज मैंने यहाँ पे लिखी है 0 to π। तो यहाँ 0 ले लो, 0 to π के बीच में कौन कौन आएगा, एक π/2 आएगा और एक पाई आएगा, है ना। तो अब अब देखो हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ से पॉइंट लेते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे 1, क्या लेते हैं 1। ठीक है, देखो cos इनवर्स 1 क्या होता है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना। अगर cos को मैं उधर ले जाऊँ तो cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 हो जाएगा 0। तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, 0 यहाँ ही होगा, तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे 1 0। ठीक है, इसी तरह अब हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये 0 वाला। cos इनवर्स 0 क्या होगा, देखो cos 90 होता है 0, तो cos को उधर ले जाओ तो cos इनवर्स 0 हो जाएगा 90, मतलब कि हमने cos इनवर्स 0 की वैल्यू आ गई 90। तो मैंने 0 लिया, आंसर कितना आया 90, तो वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा।
0 टू π/2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ -1 पे। cos 180 होता है -1, ठीक है। तो cos इनवर्स -1 हो जाएगा पाई। cos को उधर ले जाओगे तो ये बनेगा -1। तो -1 पे क्या आंसर आया? -1 पे आया पाई, ठीक है। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ लो। ये देखो ग्राफ ऐसा बनाओ, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे जाएगा। तो ये बन गया हमारा किसका ग्राफ? cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर -4। हमें इसकी डोमेन निकालनी है। अब देखो cos इनवर्स x की मैंने आपको डोमेन बताई थी -1 to 1, यही बताई ना। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x लाइज बिटवीन -1 and 1, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। इसी तरह cos इनवर्स x स्क्वायर -4 की डोमेन को देखो, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, x स्क्वायर -4 लाइज बिटवीन -1 and 1, ठीक है। जैसे हमने x को लिखा, इसको मैंने x मान के ऐसे लिख दिया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो x की वैल्यू निकलेगी वही इसकी डोमेन होगी। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये -4 हटाऊंगा। तो -4 हटाने के लिए क्या कर रहा हूं, एडिंग बोथ साइड, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। 4 मैं तीनों तरफ ऐड कर रहा हूं। ये देखो मैंने तीनों तरफ 4 ऐड कर दिया। मेरे को बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये और ये कैंसिल, ये बना 3 और ये बना 5, ठीक है। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक बनेगा 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक बनेगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। हम दोनों की अलग अलग डोमेन निकालेंगे और फिर हम उन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालेंगे उनके बीच में, ठीक है। दोनों की अलग डोमेन निकाल के, जो दोनों की अलग अलग डोमेन आएगी, फिर उनके बीच में हमने कॉमन देखना है क्या आएगा, वो उसकी डोमेन हो जाएगी। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये मैंने एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस 3 को इस तरफ ला रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब मैं इसका ना वेवी कर्व बना रहा हूं, ये आपने 6.2 में भी पढ़ा हुआ है। देखो आपने क्या करना है, ये मैंने नंबर लाइन बनाई। अब आपने x प्लस √3 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x आएगा -√3, यहां लिखो, ठीक है। फिर आपने x माइनस √3 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x आ जाएगा √3, यहां लिखो √3। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में देखना है पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा साइन आता है। इनके बीच में से कोई भी नंबर लो, ये -√3 है, -√3 होता है -1 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इनके बीच में -2 आएगा, -3 आएगा, कोई भी ले सकते हो। मैंने -2 लिया, वो आपको यहां डालना है, ठीक है। -2 लिया, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 -3 1, 1 होता है पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। अब इनके बीच में ये -1 पॉइंट रूट समथिंग है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो इनके बीच में 0 आएगा, 0 डालो इसमें, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 -3 -3 नेगेटिव आया। ऐसे ही इनके बीच में से कोई नंबर ले लो, 2 3 4 कोई भी ले सकते हो, 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गए 6, फिर से पॉजिटिव आया, ठीक है। तो इसकी डोमेन हो जाएगी, देखो यहां पर है ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रेटर का क्या मतलब होता है पॉजिटिव। तो आपने जहां पॉजिटिव आया वो उसकी डोमेन होगी। देखो एक तो ये आया पॉजिटिव, -∞ टू -√3, ये मैंने ओपन ब्रैकेट डाली और ये क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है। यूनियन, और यहाँ भी देखो पॉजिटिव है, तो ये बनेगा √3 टू ∞, ठीक है। ये इसकी निकाल दी, अब इसकी निकालते हैं। इस 5 को इधर ले आओ,
ये बना। अब क्या करो, इसको भी वैसे ही सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ बनेगा x प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो x प्लस रूट 5 को 0 पुट करोगे, अगर मैंने x प्लस रूट 5 को 0 लिया तो x आएगा माइनस रूट 5, तो यहाँ लिख रहा हूँ माइनस रूट 5। इसी तरह x माइनस रूट 5 को 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, रूट 5, वो मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इनके बीच में से कोई भी नंबर लो। रूट 5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग के पहले कौन आएगा, -3 -4 कोई भी ले सकते हो आप। तो -3 यहाँ डालो, -3 का स्क्वायर 9 -5 प्लस 4 पॉजिटिव आया। अब इनके बीच में से कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लो, इनके बीच में 0 आएगा, 0 -5 नेगेटिव आया, और अगला पॉजिटिव आएगा, कोई भी नंबर ले लेना, ठीक है। तो इसकी डोमेन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो लेस देन है, लेस देन का मतलब हुआ नेगेटिव वाले नंबर लेने हैं। कौन से नंबर लेने हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव सिर्फ यहाँ पे है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी -√5 to √5, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है, जो इनके बीच में कॉमन होगा वो f की डोमेन हो जाएगी। तो देखो ये देखो इसकी डोमेन क्या है, -√3 और यहाँ पे √3, ठीक है। ये -√3 के पीछे जा रहा है और ये √3 के आगे जा रहा है ना। ये होगी पहले वाले की। अब दूसरे वाले की देखो, दूसरा है -√5, -√5 यहाँ पे आएगा और √5 यहाँ पे आएगा। अब चेक कर सकते हो, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, इसलिए मैंने इसको यहाँ बनाया। अब इसकी डोमेन है -√5 और √5 के बीच में। ये देखो मैंने इन दोनों को बीच में बना दिया, है ना। तो इन दोनों में कॉमन देखो, ये पोर्शन आ रहा है और ये पोर्शन आ रहा है, तो f की डोमेन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, -√5 to -√3 यूनियन √3 to √5। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू 2 cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों की डोमेन निकालेंगे। देखो जब भी प्लस हो या माइनस हो या इनटू हो या डिवाइड हो, कुछ भी हो, तो आपने उस केस में क्या करना है, दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल के ना, फिर दोनों के बीच की इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है, दोनों के बीच में जो कॉमन निकलेगा वो f की डोमेन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम cos इनवर्स 2x की डोमेन निकालते हैं। देखो cos इनवर्स x की डोमेन होती है -1 to 1, जिसको हम ऐसा लिखते हैं x लाइज बिटवीन -1 to 1, यही लिखते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप क्या करो, इस 2 को हटाने के लिए इस यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा -1/2, ये 2 हट जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। अब साइन इनवर्स x की डोमेन, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 to 1, साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 to 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना है, वो डोमेन हमें f की मिलेगी। किसकी मिलेगी, f की। तो देखो कैसे, नंबर लाइन से पता चल जाता है कॉमन का। सबसे पहले -1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। अब साइन इनवर्स x की डोमेन है -1 to 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब 2 cos इनवर्स 2x की डोमेन है -1/2 to 1/2, -1/2 होता है -0.5, वो ये होगा, और 1/2 ये होगा, ठीक है। तो इसकी डोमेन है ये। तो आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये एक डोमेन है और ये दूसरी डोमेन है, तो दोनों में ये चीज़ कॉमन आएगी, है ना, ये तो दोनों में ही आएगा।
तो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगी -1/2 to 1/2। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है, डोमेन निकालनी है इस फंक्शन की। तो पहले हम इसकी निकालेंगे, फिर इसकी, फिर दोनों के बीच में कॉमन देखेंगे क्या आता है। तो पहले निकालते हैं डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1, और डोमेन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हमें इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है। देखो, एक है -∞ से इन्फिनिटी, मतलब पूरी नंबर लाइन, ये पूरी नंबर लाइन, ठीक है। और दूसरी है -1 to 1, ये तो दोनों में कॉमन ये तो आएगा ना, क्योंकि -1 to 1 इसमें भी होगा। तो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगी -1 to 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया है कॉस इनवर्स -√3/2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे, सबसे पहले √3/2 कॉस कब होता है, कॉस 30 पे √3/2 होता है। तो मैं इसको लिखूंगा cos π/6, ठीक है। अब देखो, ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मतलब -cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos 180 - थीटा। ये आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में पढ़ा है ना 11th में, कि cos 180 - थीटा होता है -cos थीटा। तो इसको मैं यही लिखने जा रहा हूँ, cos इनवर्स cos π - थीटा। थीटा की जगह देखो क्या है, π/6। तो ये बनेगा cos इनवर्स cos, अब इसका एलसीएम लो, 6 एलसीएम, ये बनेगा 6 पाई, 6 पाई में से पाई गए 5 π/6, ठीक है। अब देखो, ये दोनों काटने से पहले आपने पहले इसकी रेंज देखनी है। क्या है इसकी रेंज, होती है 0 से लेकर 180। अब 5 π/6 कितना होता है, 5 π/6 होता है, पाई होता है ना 180, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30, ये हो जाएगा 150। तो 0 से 180 के बीच में 150 आता है ना, तो हम इसको काट सकते हैं। तो हम सीधा लिख देंगे 5 π/6। आपने रीज़न देना बिकॉज रेंज इक्वल टू 0 to π। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है cos इनवर्स -1/√2। अब देखो, 1/√2 कब होता है cos 45 पे π/4 पे 1/√2 होता है। तो ये बनेगा cos π/4, ठीक है। अब माइनस हटाने के लिए सेम वही फॉर्मूला, माइनस, ये देखो -cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos 180 - थीटा। ये माइनस हटाने का फॉर्मूला है cos π - थीटा, थीटा है π/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 π/4। ये देखो 4 नीचे आएगा ना, 4 पाई हो गया, 4 पाई में से पाई गए 3 π/4। अब 3 π/4 होता है, अब पाई की वैल्यू डाल लो 180, तो ये आएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है ना, तो फिर हम इसको काट सकते हैं, सीधा लिख देंगे आंसर 3 π/4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है cos इनवर्स sin 4 π/3। तो सबसे पहले हम sin 4 π/3 की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो, पाई होता है ना 180, 180 को 6 से डिवाइड करो, और सॉरी 3 से, तो ये बनेगा 60। 4 × 60 कितना होता है, 240 है ना, हाँ 240 होता है। 240 को मैं लिख सकता हूँ sin 180 + 60, तो ये कितना आ जाएगा -sin 60, है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है।
तो ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 4π/3 की वैल्यू आ गई, साइन 4π/3 की वैल्यू माइनस √3/2। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स माइनस √3/2। ठीक है, अब √3/2 कॉस कब होता है? देखो कॉस 30 पे होता है ना मेरे ख्याल से ये, हाँ, π/6 कॉस 30 पे √3/2 होता है। तो ये बनेगा माइनस कॉस π/6। ठीक है, अब हमें माइनस हटाना है, तो माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह π/6। अब इसका एलसीएम लो 6, ये बनेगा 6π, 6π में से पाई गए 5π/6। अब 5π/6 कितना होता है? देखो देखते हैं 5π/6 कितना होता है। पाई होता है ना 180, तो ये होता है 30, 5π/6 होता है 30, तो ये हो जाएगा 150। तो ये हम काट सकते हैं क्योंकि 150 बिकॉज रेंज होती है इसकी 0 to 180, तो हम इसको इसलिए काट सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है कॉस इनवर्स tan 3π/4। अब हम पहले वैल्यू निकालते हैं tan 3π/4 की। अब देखो पाई होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 45, 3 इंटू 45 कितना होता है? 40, 120, 135, 135। अब 135 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा माइनस tan 45, है ना। तो tan 45 होता है 1, तो tan 3π/4 की वैल्यू आ गई, tan 3π/4 की वैल्यू होगी -1, बिकॉज tan 3π/4 इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो cos 180 पे -1 होता है, तो -1 की जगह मैं लिख रहा हूँ cos पाई। ठीक है, अब हम ये दोनों काट देंगे, आंसर आ जाएगा पाई, क्योंकि बिकॉज रेंज इक्वल टू 0 to पाई। देखो पाई इंक्लूड है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट दिया हमारे पास cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो cos 1/2 कब होता है? cos 1/2 होता है π/432, ये होता है π/3 पे, है ना। और साइन 1/2 होता है साइन π/6 पे। cos 60 पे 1/2 और साइन 30 पे भी 1/2। अब ये कट जाएगा तो बचेगा π/3, ये कट जाएगा। कटा क्यों? देखो दोनों की रेंज लिखना ज़रूरी है, यहाँ लिख रहा हूँ कॉस की रेंज, पहले मैं कॉस की लिख रहा हूँ, कॉस की रेंज 0 to पाई और साइन की रेंज होती है -π/2 to π/2। ये दोनों नंबर इसके बीच में आ रहे थे। अब इनका एलसीएम ले लो, ये देखो कितना हो जाएगा π/3 प्लस π/3। एलसीएम तो सेम आएगा, तो ऊपर भी सेम आएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई। तो ये आंसर आ गया हमारा 2π/3। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स -1/2। अब देखो cos 1/2 कब होता है? ये मैंने आपके सामने अभी सॉल्व किया cos 60 पे, है ना। साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 होता है साइन 30 पे। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये है 60, तो 0 और 180 के बीच में ये आता है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस माइनस को अंदर ले जाऊँगा। देखो माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, ये बचेगा साइन माइनस π/6, तो π/3। अब देखो साइन की रेंज होती है
माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो ये माइनस पाई बाय 6 इनके बीच में तो आएगा ना, क्योंकि ये माइनस 30 है, तो इसलिए ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 3, ये माइनस माइनस प्लस पाई बाय 3, तो ये भी हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है साइन इनवर्स -1/2 टू कॉस इनवर्स -√3/2। तो देखो कैसे करेंगे। साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 होता है साइन 30 पे, मतलब साइन पाई बाय 6 पे। इसी तरह कॉस 30 होता है, कॉस √3/2 होता है कॉस 30 पे, ठीक है। अब साइन के अंदर तो माइनस अंदर चला जाएगा, लेकिन कॉस में नहीं अंदर जा सकता माइनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखो, तो फिर कॉस का माइनस कैसे अंदर लेके जाएंगे? हम इसको चेंज करेंगे 180 माइनस थीटा में। ये मैंने आपको बताया ना, कॉस 180 माइनस थीटा को हम माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, थीटा है यहाँ पे पाई बाय 6, ठीक है। अब ये और ये कट जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज यहाँ लिख देता हूँ, इसकी रेंज होती है साइन की -π/2 टू π/2, और ये इसके बीच में लाई करता है, इसलिए कटा। और ये बनेगा कॉस कॉस कट जाएगा, तो ये बनेगा कितना 6 पाई एलसीएम, 6 पाई में से 5 पाई बाय 6, ठीक है। और इसकी भी रेंज लिख सकते हो 0 टू पाई। अब ये होता है 150 0 और पाई के बीच में आता है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब देखो, ये बनेगा -π/6, ये बनेगा 5 पाई बाय, इसको भी 6 ही रहने दो, ये 5 2 ज़ा 10 कर दो। अब इसका एलसीएम लो, 6 एलसीएम, 10 में से 1 गे, ये बचेगा 9। अब काटो इसको 3 के टेबल से, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th का फोर्थ पार्ट है साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले साइन √3/2 कब होता है? साइन होता है 60 डिग्री पे, है ना। और कॉस √3/2 कब होता है? कॉस 30 डिग्री पे, 30 मतलब पाई बाय 6 पे। अब इसका माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये बनेगा साइन -π/3, और इसका कॉस कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 6। यहाँ पे साइन साइन कट जाएगा, -π/3 प्लस पाई बाय 6, 6 एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा -2 पाई प्लस पाई, तो आंसर आएगा -π/6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब ना एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, इफ x y z belongs to -1 to 1 such that cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 0, find x plus y plus z। तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 0। इस 0 को ना मैं लिख रहा हूँ 0 + 0 + 0, चलेगा ना। अब आप इसको कंपेयर करो, फिर इसको और इसको कंपेयर करो, और इसको और इसको, ठीक है। cos को उधर ले जाओ, x हो जाएगा cos 0, y हो जाएगा cos 0, और z हो जाएगा cos 0। तो cos 0 होता है 1, तो cos 0 1, और x y z तीनों की वैल्यू मिल गई 1। अब हमें निकालना है x + y + z। नाउ x + y + z हो जाएगा 1 + 1 + 1,
तो आंसर कितना आ गया हमारा 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, एक्स वाई जेड तीनों -1 to 1 में बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई, और हमें ये सब वैल्यूज निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई है ना, तो 3 पाई को मैं लिख रहा हूँ पाई प्लस पाई प्लस पाई, चलेगा ना। तो इसको कंपेयर करो, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, फिर इसको कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई, फिर इसको कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। कॉस को उधर ले जाओ, एक्स आएगा कॉस पाई, वाई आएगा कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई होता है 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो, एक्स की वैल्यू -1, वाई की -1, ठीक है। फिर इधर भी सबकी -1 ही है, मैं सारी वैल्यूज -1 ही डाल रहा हूँ। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3। सेकेंड पार्ट है एक्स वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स प्लस वाई। यहाँ पे वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। सबकी वैल्यू -1 है, तो सब जगह मैं -1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने y नहीं लिखा। देखो सबकी वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2, तो आंसर आ जाएगा 6। ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर लास्ट भी कंप्लीट और एक्सरसाइज भी होगी कंप्लीट।